एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकली है। 25,000 की वैकेंसी है और अपनी एक सीट खाली बुक करवानी है। ऐसे में गणित कमजोर है। दिमाग में सवाल उठता है कि गणित की तैयारी की कहां से शुरू किया जाए। तो देखें, गणित की तैयारी की अगर शुरुआत करना है और सही तरीके से तैयारी करना है तो फिर एक ही जवाब उसका आता है कि सरलीकरण से शुरू करना होगा। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन से गणित की तैयारी शुरू करना है आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की। क्यों? क्योंकि सारे बेसिक, अगर आप गणित में कमजोर हैं तो गणित के बेसिक में कमजोर हैं, और बहुत दिनों के बाद अगर गणित छोड़ रहे हैं, बेसिक सही था तो रिफ्रेश हो जाता है। तो दोनों ही क्षेत्र में। और सरलीकरण क्या करता है, गणित सीखने के बाद जैसे सरलीकरण करते हैं तो तुरंत जो है आपके जो बेसिक हैं उसकी रिवीजन होना शुरू हो जाता है। नहीं तो बेसिक तो बहुत सारे हैं और गणित का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस सवाल में कैलकुलेशन नहीं होता है, और कैलकुलेशन का मतलब ही तो सरलीकरण है। तो फिर सरलीकरण से शुरू कीजिए। अब है कि कितने बेसिक सीखेंगे, तो मेरा मानना है जरूरत के अनुसार बेसिक सीखें। तो आप जब तक गणित सीखते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, बेसिक सीखने का कार्यक्रम भी साथ ही साथ चलता रहेगा, तभी जाके ये संपूर्ण होता है। कम समय में, जैसे मैं बोलता हूं कि 15 दिन में जो है एसएससी जीडी की गणित की तैयारी संपूर्ण संभव है, एकदम जीरो लेवल से। तो चलिए बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है कि बेसिक सीखने से ही आप सरलीकरण करने में सक्षम हो जाएंगे, यह भी गलत बात है। बेसिक सीखने से आप सरलीकरण की कोशिश कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप किताब से जहां भी कोशिश कर रहे हैं उसके उत्तर को देख के कैसे किया गया है उसे समझ जाएंगे। एक चीज जान लीजिए कि अगर खुद चलने की कोई इंसान प्रयास नहीं करे, उसे खाली चलने की वीडियो दिखाया जाए तो लिख के रख लीजिए कि वो इंसान चल ही नहीं सकता। उसी तरह गणित की खाली वीडियो देखते जाएंगे, दिन दिन रात देखते जाएंगे, गणित कुछ नहीं सीख पाएंगे। गणित सीखने के लिए खुद से गणित करना जरूरी है। वीडियो एक थोड़ा सा मदद करता है चीजों को समझने के लिए, वो संपूर्ण अपने आप में किसी भी हालत में नहीं है, इसे समझे। और इसके लिए देखिए, मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक से आपको ये इस पेज पे पहुंचेंगे जहां पर जो है आपकी सिंप्लीफिकेशन शुरू होता है, और उसमें बेसिक मैथ जोन करके लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा लैंग्वेज में, हिंदी में लिखा हुआ है, जिसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। और उस वहां पर क्लिक करेंगे तो एक साथ गणित के सारे बेसिक के 4-4 मिनट, 5-5 मिनट के वीडियो, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ रखा हुआ है। तो वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ तैयारी के बाद जो सवाल, फिर से दोहराता हूं, जो सवाल 2013 से अब तक एसएससी जीडी में पूछे गए हैं उसकी जो है सारे सवाल प्रैक्टिस सेट के रूप में समय के साथ दिया हुआ है, जिससे आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ इन सवालों के 8 कंसेप्ट वीडियो भी दिए गए हैं, जो हर वीडियो 3 से 5 मिनट का होता है। तो सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल, बेसिक का इस्तेमाल कैसे होगा, हर एक एक सवाल को लेके उसमें दिखाया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो में न सारा बेसिक बताया जा सकता है,
ना आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाया जा सकता है 2013 से अब तक का। तो एक अलग से ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये सारे चीज कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन चीजों का, और ये 100% फ्री है। तो मतलब इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक दिए गए हैं जो आपके जरूरत को पूरा करेगा। अब जरा हम समझ लें कि हमें बेसिक जो सीखना है, तो सिंप्लीफिकेशन की तैयारी के लिए 2013 से आज तक का एसएससी जीडी में जो सवाल पूछे गए हैं उसके लिए बेसिक कितना जरूरी है, क्योंकि बेसिक भी एक महासमुंदर है। तो उसमें से उन बेसिक को पहले सीख लें जिससे आप पढ़ाई शुरू कर दे सके, न कि बेसिक सीखते ही जीवन बिता दें। क्या कि बेसिक भी अपने आप में एक महासमुद्र है, ये जान लीजिए। तो चलिए हम एक एक सवाल को लेके चलते हैं। जैसे देखिए, ये सवाल जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 में आया था। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है ना, 15,625, 81, 361। इसके लिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना होगा। 15,625 किसका मतलब इसका वर्गमूल क्या है, इसके लिए ये बेसिक आपको जानना होगा। दूसरा जो है, वर्गमूल में दशमलव का इस्तेमाल कैसे होता है। 5 मिनट की वीडियो है, नहीं देखेंगे, 2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि इस सवाल को करने के लिए ये 2 चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर साथ ही साथ दशमलव का जोड़ घटाव भी सीखना है, क्योंकि यहां पर होने के बाद आपकी जोड़ घटाव की अवस्था आएगी। तो ये 3 चीज अगर नहीं जानते हैं तो इस सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं। जानने के बाद फिर शुरू होता है कोशिश कैसे हल किया गया है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो उत्तर देखकर समझ जाते हैं कि कैसे करना है। फिर से बोलता हूं, खुद से चलने का प्रैक्टिस कीजिए तो रोना, आपका रोना बंद हो जाएगा कि मुझे गणित नहीं आता। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यह भी देखिए 2012 का है। अब इस सवाल को करने के लिए वर्ग का पहाड़ा जो है आपको 35 तक आना चाहिए। क्यों? 30 का वर्ग, ये वर्ग होता है 900। अब 31 का वर्ग कितना है, 32 का वर्ग कितना है, आपको 1000 से आगे निकल के जोड़ना है। तो मतलब 31 का वर्ग 1000 से छोटा है, आपको समझ में आना चाहिए, या 32 का, मतलब वर्ग का पहाड़ा। इस पहाड़े को आपके दिमाग में कंठस्थ करना होगा। यह भी एक बेसिक की जरूरत है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। देखिए, ये परंपरागत तरीके से x लेके करेंगे तो कम से कम आप लोगों से मैं ये आशा नहीं कर सकता हूं इतने बड़े सवाल को करेंगे। तो नेचुरली सबसे पहले है कि वर्ग का पहाड़ा 35 तक आना चाहिए। अब देखो 365 है, कंसेप्ट में क्या है, इसको 100, 100, 100, 300 में बांट सकता हूं। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 11 का कितना होता है, 121। 12 का कितना होता है, 144। अब जोड़ के देखेंगे 365 होता है कि नहीं। तो अगर नहीं होता है तो 9 लेंगे, मतलब कम हो रहा है तो पीछे की तरफ आएंगे, ये ज्यादा हो जा रहा है तो पीछे की तरफ आएंगे। कम हो रहा है 10 की जगह 11 लेंगे। तो मतलब यहीं से हम पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ने के लिए वर्ग का पहाड़ा आना जरूरी है। यह बेसिक की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। अब देखो 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाए जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या है कि भाग विधि में आपको फिर से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्योंकि 16,800 को जब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो जो अवशेष बचेगा उसी को आपको घटाना है, और वही अवशेष इसका उत्तर हो जाएगा। तो मतलब भाग विधि से वर्गमूल अगर नहीं जानते हैं तो नहीं होगा। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और कृपया रुकिए,
क्योंकि आपको सारा जानना है कि कौन सी बेसिक आपको सीखना है। एक एक सवाल को करके मैं बता रहा हूं। अब आइए अगले सवाल पे। 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, या आपको सीधा वर्गमूल का पहाड़ा आना चाहिए, और नहीं तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मतलब ये दोनों ही आना चाहिए। यहां तो मैं इस विधि से जल्दी करके निकलूंगा, इस विधि में मेरे को एक स्टेप ज्यादा करना होगा, लेकिन दोनों ही चाहिए, आगे जरूरत पड़ता है। ये सवाल देखो 2017 में आया था। एक सवाल एक और लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग 100 है, अंतर 28 है, तो दी गई संख्याएं क्या होंगी। यह मौखिक रूप से भी बनता है, और नहीं तो आपको दो चर समीकरण आना होगा। तो दो चर समीकरण के बगैर जो है इस सवाल को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक संख्या x लेना है, दूसरा संख्या y लेना है, दोनों के वर्ग का योग, मतलब यही तो कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 लिखिएगा, फिर दोनों के वर्ग का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 लिखिएगा, और इस तरह से सवाल को कीजिएगा। तो कहने का मतलब, इसको करने के पहले दो चरण समीकरण नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो दुनिया का वीडियो देख के क्या फायदा, आप कर नहीं सकते। अगले सवाल पे आते हैं, और मैं पूरा का पूरा करने वाला हूं कि आपको समझ में आए। अब देखिए, घनमूल निकालने के लिए बोला है 4/12/125। वीडियो देख के सीख लेंगे अगर, लेकिन घनमूल निकालना नहीं आता है तो ये थोड़े है कि 4/12/125 आएगा। कुछ भी संख्या आ सकता है, क्या कर लेंगे आप। तो घनमूल निकालना पहले आना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भिन्न के राशि का घनमूल निकालना, सब दिया हुआ है वहां, सब कुछ मिलेगा जो मैंने आपको दिया है। आपको वही चुन के पहले सीखना है। मैंने क्या बोला है आपको, आपकी संपूर्ण पढ़ाई अगर मेरे साथ करते तो 15 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें दोनों साइड चलाना पड़ता है। एक साइड आप चीजें भी सीखते हो, दूसरे टाइप जहां पर आपको जो बेसिक की जरूरत होती है उस बेसिक को सीख लेते हो पहले, क्योंकि सारे बेसिक की वीडियो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में है, ठीक है ना। क्यों, उसी वक्त सीखते हो, उसी वक्त एप्लीकेशन करते हो, तो चीजें आपके प्रैक्टिस में रहने लगता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। भिन्न का सरल रूप करना। अब देखिए 4³ + 15 स्क्वायर का आपका जो है घन निकालना है। अब इस घन को निकालने के लिए घन का पहाड़ा जैसे 4³ का आना चाहिए, घन का पहाड़ा 15 तक का तो कम से कम सबको होना चाहिए, और घनमूल निकालना आना चाहिए, यह भी जरूरी है। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब बोला है देखो, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। यह भागफल होगा, यह भजनफल कर दिया। चलो, भागफल एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसके लिए भी घनमूल निकालना आना चाहिए। घनमूल अगर निकालना आता है तो हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। अब देखो, इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट तो है ही है भाई, लेकिन घन का पहाड़ा तो चाहिए। घन के पहाड़ा के बाद अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आंसर देखने के बाद आपके दिमाग में आ जाता है ये कैसे होता है, फिर आप कर लेते हैं। मैं आज सवाल का हल नहीं करूंगा, मैं हर सवाल को दिखाते हुए ये बताऊंगा कि आपको सीखना क्या है बेसिक में। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए बोला है। अब इसको जोड़ने के लिए क्या है, मिश्र भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब आना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है, 10, मतलब है कि जितना बेसिक अभी आएगा वो एक दिन के अंदर में ही खत्म हो जाता है। तो एक दिन के अंदर में करके बाद आप सरलीकरण से शुरू करते हैं तो चैप्टर भी खत्म करते रहते हैं, और साथ साथ में बेसिक भी चलता रहता है। यही तरीका है सीखने का। अब फिर देखिए, ये भी 2017 में इस तरह के सवाल, तो इस तरह के इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न का जोड़, देखो एक ही टाइप के 2 बार आ गए, तो मिश्र भिन्न का जोड़, जोड़ गुना भाग घटाव सब आपको जानना चाहिए। अब देखो ये भी सवाल आया। इस सवाल के लिए क्या है, बॉडमास का नियम आपको जानना है।
सरलीकरण करते हैं, बॉडमास के नियम को सही तरीके से नहीं जानते हैं। नियम जानना एक बात होता है, एप्लीकेशन दूसरी बात होता है। मतलब बॉडमास को नियम को जानते हुए एप्लीकेशन करना यह काफी जरूरी है। तो बॉडमास के नियम को जानते हैं, फिर सरलीकरण करते हुए आप इसको करते हैं। कुछ वीडियो देख के, 2-4 वीडियो देख के भैया नहीं होता है। मिनटों में सिखा देंगे, घंटों में सिखा देंगे, कुछ नहीं सीखता है। नहीं तो हिंदुस्तान के सारे लोग जो है ना 100 मार्क्स लाते। केवल आप ही किसी मेरे चैनल या किसी और के चैनल का वीडियो नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब विद्वान हो जाते। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुद की कोशिश नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब देखो 25 का इसका मान निकालना है, ठीक है ना। इसका अगर मान निकालना है तो बॉडमास के नियम को आपको जानना है। बॉडमास के नियम देखो, अब देखो 2019 जब आ गए, बार बार बॉडमास दिखेगा। मतलब एक एक साल देखोगे, उधर देखो घनमूल घनमूल वर्गमूल वर्गमूल चल रहा था। 13, 14, 15, 16 की कहानी ये रही। और जब 19 पे आ गए, बॉडमास फेमस हो गया। अब बॉडमास बॉडमास चल रहा है, लेकिन कब क्या पलटेगा कोई बता नहीं सकता है। ये भी आपके बॉडमास के बगैर नहीं होगा। ये भी देखो 2019 का ही है। ये सवाल देखो, ये बॉडमास भी चाहिए, दशमलव का गुणा भी जानना चाहिए, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके बगैर ये हो नहीं सकता है। आगे चलते हैं। अब इसका क्या है, ये सिंपल बॉडमास के नियम के ऊपर होना चाहिए, इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये बॉडमास के साथ साथ जो है दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं पूरा लेके जाने वाला हूं और 2-4 होंगे, बहुत ज्यादा सरलीकरण में नहीं है। लेकिन ये जो करके आप शुरुआत करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमने 18 से 20 अभी स्लाइड्स आपको दिखाए, 18 से 20 टाइप के सवाल को पूछे गए हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो मतलब आपके सामने इस वीडियो से दिमाग में एक चीज बात बन गया कि भैया पहले एक एक करके करो। सरलीकरण को करने के लिए मेरे को बेसिक क्या जानना है, क्योंकि अगर सरलीकरण ही सारे जगह होता है तो शुरुआत सरलीकरण से करेंगे, और सरलीकरण को करने के लिए बेसिक क्या क्या सीखेंगे वो भी है। और ये बेसिक करने सीखने के लिए कहां जाएंगे उसका भी लिंक दिया हुआ है। और बेसिक सीख लेने के बाद जो सरलीकरण दिया गया है उसकी प्रैक्टिस कहां करेंगे उसका भी लिंक दिया गया है। तो अगर आप में से जो भी पढ़ने वाले हैं सही में, क्यों, और दूसरा मैंने लिंक क्या दिया है, दूसरा लिंक दिया हुआ है जो कोर्स है वो भी 100% फ्री है, कि आप 15 दिन के अंदर में संपूर्ण गणित को कैसे सीख सकते हैं। 2 लिंक है। तो 15 दिन में गणित सीखने में भी सरलीकरण है और सरलीकरण का मैंने अलग से लिंक दिया। दोनों का कारण एक ही है कि आप सरलीकरण को पहले सीखते हैं, फिर 15 दिन की जो ये प्रयास है वहां पर भी सारे वीडियो लगे हुए हैं, और वहां पर भी जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल केवल केवल आपके जीडी के दिए गए हैं। सो दैट एक फोकस होके तैयारी शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ और भी कुछ करेंगे जो आगे की वीडियो में मैं बोलूंगा। तो आप प्लीज इसे लोगों के बीच में शेयर करें और खुद भी शुरुआत करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।